मेरी सारी बैटरीज, पावर बैंक सब ख़त्म हो गए, ठंडा इतना था। और मेरा आईफोन में सिर्फ 1% बैटरी बची हुई थी। अभी उसको मैंने बाइक स्टार्ट करके चार्जिंग पे लगाया है। तो देखो, बाइक में तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें प्लान करना पड़ता है। तो बाइक में तो यही रहता है कि एक दिन आप कैंप करो, एक दिन आप होटल लो, क्योंकि आपकी बाकी चीज़ें चार्ज होना भी ज़रूरी है। तो आज का दिन कैसे शुरू हो रहा है वो आपने देख ही लिया, ख़त्म कैसे होगा ये आपको व्लॉग के एंड में पता लगेगा, और मुझे भी। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस इन बरहुट वैली। दोस्तों, सर्दियों में ना तेल के बर्तन ऐसे हो जाते हैं, जब तक आप गर्म पानी नहीं करोगे वो छूटेगा भी नहीं। बोले तो जिद्दी दाग सर्फ एक्सेल की धुलाई मांगते हैं सुबह सुबह। अब देखो, मैंने गर्म पानी करके डाला है, फिर भी तेल छूटा नहीं है इसमें से। और मुझे हाथ के हाथ क्लीन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पानी ठंडा हो गया तो वो जो तेल है वो छूटेगा भी नहीं, फिर दोबारा से करना पड़ेगा मेरे को। सफ़ेदी की चमकार निरमा पार। तो जी, मैंने सोचा कि फ़्रेश होने से पहले अपनी सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, फिर ब्रश वगैरह करेंगे आराम से, देन फिर अपना कुछ कुक करेंगे खाने के लिए। ये सारी चीज़ें तो इजीली क्लीन हो गई हैं, लेकिन कैटली क्लीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रात को इसमें पानी डाल के सोया नहीं था और वो सारी चाय पत्ती इसके अंदर चिपक गई है। अब वो मेरे को ना चाकू से वो करना पड़ेगा और अच्छे से पानी उबालना पड़ेगा इसके अंदर। तो इस बार मैं बड़ी स्पेशल तरीके से अपनी टॉयलेटरी बना के लेके आया था। जो जिपलॉक पन्नी होती है उसके अंदर ही मैंने सिंपल सनस्क्रीन लोशन, शैम्पू के पाउचेस और अपनी क्रीम, जो मॉइस्चराइज़र होता है, और टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये इसी के अंदर मैंने सेट कर लिया था। क्योंकि वो वाली थोड़ी बड़ी हो रही थी और मैं चाह रहा था कि इस बार ना थोड़ा जो मेरा सेटअप रहे बल्कि ना हो, जितना लिमिटेड हो सकता है, जितना कम हो सकता है वो मैं कैरी करूँ। तो इसलिए इस बार मैं छोटा वाला टूथपेस्ट भी लेके आया था। बाकी अभी ब्रश करते हैं और फ्रेश होते हैं। 6-7 मिस कॉल हो गई हैं
और मैं रिवर साइड गया हुआ था, काफ़ी देर लगा दी मैंने। चलो ये फ़ोन वगैरह बाद में देखेंगे। मुझे ना फ़ोन पे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप वगैरह आ जाता है रिप्लाई कर देता हूँ, लंबी लंबी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी देखो, अच्छा किया मैंने पहले ही मैं क्लीन करके चला गया, क्योंकि अभी फ्रेश होते ही और पानी पड़ते ही मुँह पे एकदम से तेज़ भूख लगने लग गया है। अब क्लीनिंग करने बैठता तो और दिक्कत होती। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं अपन क्या, चाय बना लेते हैं। चाय बनने में टाइम लगेगा, या फिर कुछ खाने के लिए बना ले, खाने के लिए बनाते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बस मैं यहाँ बैठा ही हूँ, मेरे को दोबारा से ठंड चढ़ने लगी है। मतलब यहाँ पे है, पता लग रहा है कि भैया यहाँ पे ठंडी है। और देखो मेरा फिर से प्लान चेंज हो गया। मैंने बोला पहले कुछ खाने के लिए बनाता हूँ, मैंने कहा पहले चाय बना लेता हूँ, क्योंकि चाय तो बाद में सिर्फ गर्म करनी रह जाएगी, नहीं तो पूरी बनाऊँगा तो जो भी बनाऊँगा मैं खा लूँगा, तो फिर बाद में चाय पीने को मिलेगी। तो इसलिए चाय एक बार उबाल के रख लेते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं, दैन ये करते हैं। वैसे मेरे पास ना रात के फ्राइड राइस बच गए थे। एक्चुअली मैं रात को ये सारे खा जाता, लेकिन वो पैकअप करते करते एकदम से ठंड चढ़ी ना, तो ठंड चढ़ने के बाद अजीब सा हो जाता है, फिर खाने का मन नहीं करता, तो मैंने ऐसे ही रख दिए। बाकी अभी इसको भी गर्म कर लेता हूँ, ये भी हो जाएगा, प्लस अभी जो मैं बनाऊँगा वो भी हो जाएगा। तो हमारा एक तरीके से ब्रंच ही हो गया। और वैसे टाइम क्या हो रहा है जी, टाइम हो रहा है अभी, लो जी 2 बज गए। तो चलो अभी फटाफट इसे बनाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ओए डॉगी आई, डॉगी डॉगी आ गई। भाई कल से अब देखने के लिए मिला है मुझे डॉगी। आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन अब लाइव देखने के लिए मिला है। तो आई हैव अ ब्रेड। ब्रेड खाएगा, आजा। वो इसने तो सूंगा भी नहीं, सीधे खा गया। भाई साहब सही टाइम पे पहुंचा मैं, वरना फिर ये क्या कहते हैं, चाय निकल जाती अभी। तो जी बटर में बनाएंगे आज, क्योंकि एक ओए मैं तो आग के ऊपर डाल रहा हूँ, हद हो गई यार। 2 टिक्की बटर। अब डॉक्टर साहब का मैसेज आएगा वीडियो देखते देखते। 2 टिक्की हो गई है। अगर ये रुखा रहा तो अगर ब्रेड बची तो मैं सारी इसको डाल दूंगा, नहीं तो चला गया तो फिर देखते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च। काली मिर्च के बिना तो मेरे को अंडा अधूरा लगता है। जा रहा है, रुक जाता थोड़ी देर पे, मेरा मन लग जाता। अब चिली फ्लेक्स, साथ में ऑरिगेनो, एकदम मसालेदार। तो दोस्तों मैंने सिर्फ 3 ब्रेड ही सेकी है, बाकी अभी 4 येरी और 1 येरी, 5 ब्रेड ये हो गई। और उसको अभी अच्छी खासी और रख दिया है, तो ये भी रख ही देता हूँ मैं इसको, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी फिर सारी ब्रेड्स। और इधर हमारी भी ब्रेड सीख गई है, और साथ के साथ हमारे कल रात वाले चावल हो गए। अगर ये चावल नहीं होते तो मैं 1-2 ब्रेड और सेक लेता। चीयर्स। सही है, कह रहा सूखी ब्रेड खिला रहा है साले, और एग तू खा रहा है। अगर मैंने इसे अंडा रख दिया तो ये ब्रेड छोड़ देगा। अब आराम आराम से खा रहा है, ये पहले बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। फाइनली हमारी चाय बनी गई दोस्तों, तो अब बस चाय पीते हैं और फटाफट से ये सारा सेटअप पैक करते हैं।
तो आपसे मैं पैक करके मिलता हूँ, क्योंकि अगर व्लॉग करूँगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मज़ा आ गया भाई, गर्मा गर्म और अदरक बिल्कुल सॉलिड, बहुत बढ़िया बनी है चाय। तो चलो चाय पीते हैं। और क्या हुआ भाई? अच्छा, पीछे आंटी है, वो पत्थर उठाने आए हुए हैं ना, तो पत्थर उठा रहे हैं। चलो तो चलो चाय पीते हैं और फटाफट से सेटअप पैक करते हैं। दोस्तों भी टाइम देखो क्या हो रहा है, 4:43, और मैं अब आके निपटा हूँ इस जगह पे पैकअप करके। यही होता है बड़े टेंट के फ़ायदे और नुकसान, कि पैक करने में बहुत टाइम जाता है और आपको बाइक में एक्यूरेट पैक करना पड़ता है, लेकिन उसके मज़े भी बहुत है। आपको फुल फ्लैश्ड मतलब 2-3 BHK आपको मिल जाता है विद बालकनीज़। चलो ये तो रही हमारी कैंपिंग की बात है। अभी सबसे पहले बाहर निकलते हैं, हमारी बॉटल्स खाली पड़ी हैं, पहले पानी भरते हैं। बाकी पीछे वाले टायर में हमारी हवा दिखा रहा है 17 और टेम्परेचर है उसका 12 डिग्री। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर चलाते हैं, फिर उसके बाद अगर ये लगा डाउन ही है तो हवा भरा लेंगे। अब पंचर दिल्ली जाके चेक कराऊंगा। बाकी वो ट्रैक्टर वाले भैया है, उन्होंने मेरे को अभी एक नया रूट बताया था कि यहाँ से एक नया रूट है, आप वो वाला ले लेना, झटिंगरी से कटिंगड़ी और कटिंगड़ी से मंडी। तो आप उस रूट से जाओगे तो जो ये जोगिंदर नगर के बाद जो खाली ख़राब रास्ता है, इससे आप बच जाओगे। लेकिन वो लिंक रोड है, छोटा रास्ता है और कर्वी रोड है, तो आपको बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा और साथ के साथ आपको 1-1.5 घंटा फालतू लगेगा नॉर्मल रूट से। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अभी उसको स्किप कर देता हूँ, ऑफ रोड वाला ही ले लूँगा पर रूट, क्योंकि अंधेरे में ना कर्वी रोड पे चलाना, छोटे नैरो रोड पे चलाना बड़ा रिस्की रहता है। बाकी अगर किसी को आना है यहाँ पे तो बरोट वैली का डैम क्रॉस करके अंदर की तरफ रास्ता आता है गाँव में, वहाँ से आप लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर आ जाना। ये एक पार्क है, सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, तो ये उसी के लिए बनाया हुआ है। तो आप लोग यहाँ के कैंप कर सकते हो। देखो ये भी अच्छा ग्राउंड है, ये भी अच्छा ग्राउंड है और यहाँ पे कैंप साइट भी है, लेकिन अभी ये बंद पड़ी है, ऑफ सीज़न है ना, इस वजह से। बाकी अभी हमारे यहाँ पे 2 बॉटल्स भर गई हैं। रास्ते के लिए ना पानी होना ज़रूरी है, तो जब अपने पास प्रॉपर सिस्टम है तो हम लोग उसे क्यों ना यूज़ करें। बस अब हमारा पीछे वाले टायर का सीन रह गया है, वो देख लेंगे। अच्छा, मैं बता रहा था यहाँ पे कैंप साइट भी आके होटल्स भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से आके यहाँ एंजॉय कर सकते हो और बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। लेकिन ये सामने ना जंगल है, तो ट्रैक्टर वाले भाई साहब बोल रहे थे मुझे कि देखो वैसे तो कोई डर नहीं होता है, लेकिन देखो जानवर अगर इस जंगल से लेके नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा हो तब आपके ऊपर एनकाउंटर होगी, तो तब दिक्कत हो सकती है। और देखो ये सारा जंगल ही तो है, तो जानवर कभी भी निकल सकता है। वैसे लेपर्ड वगैरह भी है इधर, तो वो कुछ आज तक कभी किसी को कहा नहीं है, लेकिन इधर भालू बहुत ज़्यादा है, तो बरोट में भालुओं से काफ़ी डर रहता है। जगह मैंने आपको दिखा दी है, अभी मैं आपको मेन एंट्री पॉइंट भी दिखा दूँगा कि किधर से मैं अंदर आया था। बाकी सामने देख के लग रहा है शादी हो रही है किसी की। भाई 14.7 हो गया है पीछे ना, कोई बात नहीं, मेरे पास टायर इन्फ्लेटर भी है, तो अभी भर लेंगे आगे, और अगर कोई वैसे हवा भरने वाला मिल गया तो उससे भरवा लेंगे। देखो यहाँ से अच्छी गाड़ी जा सकती है, रोड बिल्कुल चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, कोई सी भी गाड़ी आ जाएगी आराम से, छोटी बड़ी। तो अगर आप लोगों को इधर कैंपिंग करनी है तो आ सकते हो। बरोट में जगह दिखा दिया, आपको डैम के साथ कैंपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि मतलब ये तो नहीं लिखा हुआ कि कैंपिंग करना मना है, लेकिन कचरा फैलाना और नो फोटोग्राफी जोन, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे एंट्री पे आपको शॉप भी मिलेगी, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप कोई भी फूड वगैरह, ब्रेड वगैरह, अंडे वगैरह, प्याज, टमाटर, सब कुछ खरीद सकते हो। और साथ में होम स्टे भी बने हुए हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो बस आपको वहाँ से इधर आना है, और यहाँ पे होम स्टे, होटल्स वगैरह सब कुछ है। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको कुछ मिले ना। और अच्छे वाले भी है और नॉर्मल वाले भी है, रीज़नेबल रेट वाले भी है। बाकी बस सामने एक वो मंदिर आ गया, मंदिर से लेफ़्ट लेते ही वो पुरानी बिल्डिंग्स है जो बनी हुई है रेड कलर की,
तो ये रहा जी मंदिर, लेफ़्ट में रेड नहीं सॉरी ईट कलर की आपकी ये बिल्डिंग है, बंद पड़ी है। बाकी ये सारा का सारा जंगल है। यहाँ पे भी ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे ना बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इधर कैंपिंग करेंगे ना तो कोई ग्राम पंचायत से आके टोक सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का ना बोर्ड लगा हुआ है उधर। तो इससे अच्छा आप अंदर भी जा सकते हो, और इधर तो बिल्कुल जंगल के साथ ही हो जाओगे। ये जगह भी अच्छा है। अगर हमें अंदर नहीं मिलती ना तो मैंने इधर सोचा था कैंपिंग करने के लिए। चलो ये आ गया जी डैम। रास्ता मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, अभी बाहर निकलते हैं। तो लो जी हम लोग आगे बाहर। अगर आप यहाँ से सीधा चले जाओगे तो आप पहुँच जाओगे बिलिंग, बीर बिलिंग। ये पीछे की तरफ रास्ता जा रहा है राजकुंडा होते हुए बीर बिलिंग, और यहाँ से हम वापस जाएंगे तो वही पीछे झटिंगरी, और उसके बाद हम लोग सीधा उतरेंगे जोगिंदर नगर। तो दोनों तरफ रास्ता है, तो आप बीर बिलिंग होते हुए भी इधर आ सकते हो, और उसके बाद अगर आपको इधर से होते हुए जा रहे हो तो इधर से होते हुए भी बरोट वैली घूमते हुए आप उस तरफ भी जा सकते हो, बीर बिलिंग साइड। पहले आपको इस तरफ से मिलेगा राजकुंडा, फिर बिलिंग, फिर बीर। उधर से आओगे तो पहले बीर, फिर बिलिंग, फिर राजकुंडा, फिर बरोट। बाकी भैया बहुत सुंदर है यार, नज़ारा बहुत सुंदर है। और टेम्परेचर अभी फील हो रहा है दोस्तों, हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। एक बार ना इसके ऊपर ना पानी डलवा के देखूंगा, क्या पता ये लीकेज ना कर रहा हो इसका TPMS। पता लग रहा है पंचर तो है नहीं, यहीं से लीकेज हो रही है हवा। अरे बाप रे, अभी ना ये बहुत लेट गई है, इसको सीधा करने में बहुत मेहनत लगेगी। हो गई फाइनली। ओके जी, एंड्रॉयड ऑटो हो जाओ जी कनेक्ट। कनेक्शन हो रहा है, हो गया जी, हो गया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कितना दिखा रहा है। अभी 15 अपडेट हो जाएगा, आगे तो 33 दिखा रहा है। अभी ये भी अपडेट हो जाएगा। एक्चुअली पंचर लगाने को लगा सकते थे, लेकिन अपन ने इसलिए नहीं लगवाया ताकि अगर वो टिका नहीं तो मेरे को परेशान कर देगा दिल्ली तक, और फिर तो उसमें ये तो अभी चल भी रही है, फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। तो दिल्ली जाके इसके अंदर ना मशरूम पंचर आता है एक, जो अंदर से लगता है, वो वाला मैं लगवाऊँगा। एक्चुअली खाली बाइक लेके नहीं चलते ना, लोडेड बाइक लेके चलते हैं हम लोग, तो उसके लिए फिर मशरूम पंचर बेस्ट रहेगा। दोस्तों सामने का नज़ारा देखो यार, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। देख रहे हो कैसे लेयरिंग बनी पड़ी है। अभी मैंने पीछे की तरफ तो एक झलक दिखी थी, वहाँ से तो और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे एक लाइनिंग बनी हुई है इसके ऊपर, ऑरेंज फिर येलो, भाई साहब। और पहाड़ों की जो ये कटिंग्स नज़र आ रही हैं बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। वाह यार, थोड़ा सा और पहले आते ना और सुंदर दिखता। चलो अभी क्या कर सकते हैं, हम लोगों को पैकिंग करने में हमेशा टाइम ही लगता है। हम थोड़े से लेट लतीफ़ है, लेकिन लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।
तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग नीचे की तरफ। अब यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो 46 किलोमीटर हमारा है मंडी, और राइट जाएंगे तो हम लोग वापस बीर पहुंच जाएंगे। तो देख लो जी, ऐसे रास्ता आपका कटता है जो हम लोग आते हैं और बरूड की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन 46 किलोमीटर तो है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि आगे कुछ 30-35 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल ख़राब है। 4 लेन हाईवे का काम चल रहा है, तो उस पर बहुत मेहनत लगने वाली है। तो एक काम करते हैं, वो ख़राब रास्ते तक पहुंचते हैं, जैसे तैसे करके एक ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू भैया जी। तो मैंने सोचा था जहाँ से रास्ता ख़राब शुरू होगा मैं वहाँ रुक जाऊँगा, लेकिन जहाँ मैंने बोला वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद मैं ऐसा फंसा ट्रैफिक के अंदर कि रुका नहीं गया। फिर मैंने सोचा चलो भगाते चलो, और उसके बाद एक बार दिमाग में आया कि मंडी पे रुकूंगा, लेकिन मंडी भी नहीं रुका, सीधा पहुँच गया सुंदरनगर। और जो अपना स्पॉट है मनाली स्वीट, यहाँ सीधा रुक गया। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है दही भल्ले। मज़ा आ गया। और यहाँ पे शिवम मिलता है मुझे हर बार, लेकिन अभी वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है कहीं और। तो जहाँ पे शिफ्ट हुआ है, जहाँ अगर अगली बार वहाँ जाएंगे तो उसे मिल लेंगे। दोस्तों जस्ट अभी अभी मैंने भल्ले पापड़ी ख़त्म किया है। यहाँ पे गर्मा गर्म मोमोज़ मंगा लिया है और साथ में चटनी दिख रही है। तो अभी मैं बाइक चला के आ रहा था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा तलब लग रही थी थोड़ा मीठा खाने की। मैंने सोचा भल्ले पापड़ी खाऊंगा, तो वो मैंने लपेट लिया है। अब थोड़ा चटपटा खाने का मन कर गया है, तो अपन मोमोज़ खा रहे हैं। देखो पहले मैंने खाया चटपटा मीठा मिक्स, फिर उसके बाद मैंने खाया बिल्कुल चटपटा मोमोज़। चटनी गिर गई थोड़ी सी, चलो इसको इग्नोर करो। अब मेरे को दोबारा से मीठा खाने का मन कर गया, तो मंगा लिया मैंने गाजर का हलवा। और ये भाई पूछ रहे हैं कैसा बन रहा है ना, कैसा बन रहा है। तो भैया देखो, मौका मिले तो चौका मार देना चाहिए। तो भाई ने पूछा गाजर का हलवा भी है, खाओगे? मैंने कहा जब पूछ रहे तो खा ही लेंगे। अब मनाली स्वीट सुंदरनगर के अंदर घुसे हैं, तो खा के ही निकलेंगे फिर। दोस्तों जी खा लिया है, पेट भर गया है, मज़ा आ गया। आज बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे लपेटा है, वरना मैं इतना मीठा और चटपटा एक साथ नहीं खाता हूँ। तो जी अभी मैंने क्या किया है, बेस लाइनर वाले मैंने ग्लव्स पहन लिए, क्योंकि हवा लग रही है बहुत तेज़। और मैंने जो बालकलावा पहना था वो भी मैंने हटा दिया है, उसकी जगह मैंने कैप पहन लिया गर्म वाली हेलमेट के अंदर। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन जैकेट में भी हवा लगेगी, तो मुझे लग रहा है कि मेरे को एक लाइनर पहनना और पड़ सकता है। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। भैया ने मेरे को पूरा बना के खिलाया, और भैया थोड़े से एक्साइटेड है। व्लॉगिंग वगैरह देख के तो हर कोई एक्साइटेड हो ही जाता है। तो जी आते ही मैंने सीधा एडिटिंग चालू कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल गई है चाय। पता है जहाँ पे मैं गाजर का हलवा खा रहा था डॉक्टर साहब, वहाँ पे हमें चाय नहीं मिली। तो मैंने सोचा बिलासपुर पे पीऊंगा, लेकिन उसके बाद तो मैं रुका ही नहीं, सीधा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ आते ही देखो डॉक्टर साहब ने चाय, साथ में ब्रेड टोस्ट, और हम बैठ गए एडिटिंग पे। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी टनल्स बने हैं ना मनाली जाने के लिए, भाई साहब मतलब इतनी राहत मिल गई है कि स्वार घाट में इतना टाइम लगता था, मतलब बिलासपुर पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, और उसके बाद नीचे उतरने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज मैं मुश्किल से 1 घंटा नहीं लगा सुंदरनगर से मेरे को नीचे उतरने में। और दूसरी चीज़ देखो, फ़ायदा तो कुछ तो हुआ है, लेकिन जो पुराना रूट है उस रूट पे बिल्कुल अब बंद हो गया होगा। बहुत कम, मतलब लोकली ट्रैफिक चलता होगा, और जितने भी ढाबे वगैरह होंगे सबका नुकसान है ना। सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही बात है है। ना, बहुत। नुकसान तो बहुत है। अब कुछ ऐसे भी ढाबे हैं जो वहां से शिफ्ट होकर इधर आ चुके हैं ऑलरेडी। बाकी ठीक है, जिसके पास पैसा है लेकिन वो आ गया, जिसके पास नहीं है लेकिन बिजनेस तो बहुत ठप हुआ है ना उस तरफ का। हाँ।
तो वही है, किसी का ठप हुआ तो किसी का बन भी गया, किसी का बन भी गया। तो अब ये तो चलता ही रहता है, ये तो संसार चलते ही रहता है। अब क्या दोनों चल रहे हैं धीरे धीरे। इसीलिए अभी मैं जहाँ रुका था ना मनाली स्वीट पे, उनका भी थोड़ा सा कम हो गया। वो तो खैर लोकल आते हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने अपनी नई ब्रांच खोल दिया कुल्लू वाले हाईवे पे, जो मैं पिछली बार रुका था। तो ये था जी, बहुत कम हो गया, है ना, बहुत कम हो बहुत कम। वहां तो खड़े होने की जगह नहीं होती थी मनाली स्वीट्स गया। पे। हाँ, और अब अब देखो देखो, अब गाड़ी एक आधी दिखती है, बस। बहुत कम है। चलो जी, अभी हमारा आज बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, कोई गेड़ी मारने का प्लान नहीं है। अभी सिंपल मेरे को एडिट करना है, क्योंकि कल सुबह के लिए व्लॉग नहीं है। तो वैसे तो मैं सीधा घर जा रहा था, लेकिन फिर डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया, कहाँ हूँ? मैंने कहा मनाली स्वीट, कह रहे यहीं आ जाओ। फिर मैंने सोचा कि यार घर जाऊँगा फिर व्लॉग नहीं आ पाएगा, तो डॉक्टर साहब के पास ही रुकते हैं, चाय पियेंगे, एडिट करेंगे, फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो चाय के साथ आज का व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। शुरू भी चाय के साथ किया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, साइनिंग ऑफ विद राइडिंग विद पीस। जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, ध्यान ना देखो मेरी तरफ, ना देखो नीचे बटन जल्दी।